और अब बात सड़क पर धर्म संकट की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क पर नमाज पढ़ने वालों को चेतावनी दी है और उसके बाद एक बड़ी बहस छिड़ गई। योगी कह रहे हैं नमाज पढ़नी जरूरी है तो शिफ्ट में पढ़ लो, सड़क पर पढ़ने की इजाजत अनुमति आपको नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये भी कह रहे हैं कि प्यार से मानोगे तो ठीक है, नहीं तो दूसरा तरीका भी हम अपनाएंगे। अब इसे आप तगड़ी नसीहत योगी आदित्यनाथ की कहें या फिर धमकी, योगी ने सड़क पर नमाज को लेकर अपना मैसेज क्लियर कर दिया है। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, बंगाल में भी नई सरकार ने यही फॉर्मूला लागू किया है। देखिए, सड़क पर नमाज को लेकर सीएम योगी का सख्त संदेश। सीएम योगी का मैसेज, प्यार से मानो तो ठीक, वरना 2027 का चुनाव सीएम योगी का फिर 80 बनाम 20। मौलाना बोले सड़क पर नमाज बैन तो दूसरे धार्मिक कार्यक्रम क्यों? यूपी और बंगाल में हिंदुत्व मॉडल, चुनाव के पहले भी, चुनाव के बाद भी। सीएम योगी के नए बयान ने बड़ा घमासान छेड़ दिया है। बकरीद से ठीक पहले सीएम योगी का ये बयान चर्चा का विषय बन गया है। यूपी में सड़क पर नमाज से पहले से पाबंदी है, लेकिन सीएम योगी ने सड़क पर नमाज को लेकर फिर से चेतावनी जारी कर दी है। और वो चेतावनी क्या है, आप भी सुन लीजिए। लोग मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूँ कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं। इस बयान में सीएम योगी ने 3 बड़ी बातें कही हैं। यूपी में सड़क पर नमाज नहीं होती, नमाज पढ़नी जरूरी है तो शिफ्ट में नमाज पढ़ लो, घर में रहने की जगह नहीं है तो संख्या नियंत्रित करो। सीएम योगी की इस भाषा पर कई मुस्लिम उलेमा और मौलानाओं ने सीएम योगी से सवाल किए हैं। मौलानाओं का कहना है कि मुस्लिम तो सड़क पर नमाज नहीं पढ़ रहा, लेकिन नियम सबके लिए एक समान होना चाहिए। एक मुख्यमंत्री इस तरीके की जबान का इस्तेमाल करे तो ये गैर मुनासिब है। जब प्रदेश का मुखिया ही इस तरीके की जबान का इस्तेमाल करेगा तो उनके नीचे रहने वाले लोग किस तरीके की जबान का इस्तेमाल करेंगे? हमारी ये भी गुजारिश है कि जितना हम फॉलो करते हैं सरकारी गाइडलाइन को, सरकारी हुक्म को, इसी के साथ साथ तमाम मज़ाहिब के मानने वालों के लिए भी यही रवैया इख्तियार किया जाए जो मुसलमानों के साथ इख्तियार किया जाता है। सड़क पे नमाज कतई तौर पे अदा नहीं की जाती है, और उसी के साथ साथ जितने भी बाकी मज़ाहिब के मजहबी रसूमात हैं, चाहे जलसे जुलूस हों या और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हों, वो भी उसी तरीके से सड़कों पर करने की परमिशन नहीं होनी चाहिए। ये सब जानते हैं कि सीएम योगी हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर हैं। यूपी में 80 बनाम 20 का नारा भी सीएम योगी खुले तौर पर दे चुके हैं और अब 2027 का विधानसभा चुनाव है। तो क्या बकरीद से ऐन पहले सड़क पर नमाज को लेकर बयान चेतावनी के साथ सोच समझ कर आया है? अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। हमारा काम है संवाद बनाना। आप संवाद से मानेंगे, संवाद से, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। बरेली में लोगों ने हाथ आजमाने का कार्य किया, देख लिया ताकत। इसलिए सरकार उन सिस्टम के साथ पूरी व्यवस्था को जोड़ना चाहती है। योगी आदित्यनाथ सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करते हैं और अब सीएम योगी सड़क पर नमाज पढ़ने वालों के लिए कह रहे हैं, प्यार से मानोगे तो ठीक, वरना तरीके दूसरे भी हैं। अब विपक्ष इसी पर सवार है। ये बयान ये दर्शाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मन में किसी धर्म को लेकर के या समाज को लेकर के
कितनी नफरत भरी है। माननीय प्रधानमंत्री जी यूएई गए, वो वहां शेख को किस तरीके से हाथ फैला करके गले लगा रहे हैं और आप यहाँ गाली दे रहे हैं। देखिए, किसी को रास्ते पे धूप में बारिश में नमाज पढ़ने का शौक नहीं होता। ये तो मस्जिद में जगह नहीं होती है, उसके कारण कोई 5 मिनट नमाज पढ़ लिया रास्ते में तो आपको तकलीफ हो जाती है क्या? अरे हम तो कभी नहीं ऑब्जेक्शन देते। हमारे हिंदू भाइयों को हमने देखा कितनी बार ट्रेनों के अंदर, एयरपोर्ट के ऊपर भजन कीर्तन करते हुए, प्रार्थना करते हुए, हम तो कभी कोई आपत्ति नहीं उठाता। बड़े हनुमान जी का मंदिर लखनऊ यूनिवर्सिटी के सामने पूरी की पूरी एक सड़क परमानेंटली बंद करके मंदिर को दे दी गई और ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया। ये कानून का राज है कि मुसलमान तो नमाज नहीं पढ़ सकता सड़क पर, लेकिन पूरी सड़क बंद करके मंदिर के हवाले कर दी गई। और अब यूपी की तर्ज पर पश्चिम बंगाल में सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कुर्सी संभालते ही हिंदुत्व का प्रयोग शुरू कर दिया है। बंगाल में गाय काटने पर रोक लगा दी गई है। बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के किसी भी मवेशी या भैंस को काटना पूरी तरह से बैन है। बिना लाइसेंस के चलने वाले सभी पशु बाजारों को बैन कर दिया गया है। स्कूलों में वंदे मातरम गायन अनिवार्य कर दिया गया है। सड़क पर नमाज को लेकर भी आदेश दिया गया है कि सड़कों पर नमाज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मस्जिद में अब लाउड स्पीकर पर अजान को बैन कर दिया गया है। अवैध निर्माणों पर भी बुलडोजर की परमिशन दे दी गई है। 12 साल का सुशील दास ने वंदे मातरम बोला था, उसको 12 चाबुक मारा गया था। इतना सेक्रीफाइस इस और समाज को इतना बड़ा प्रेरणा दिया जो संगीत, वो बंगाल में गाने के लिए उसको अनुमति नहीं है। उसका हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है और आज से हर स्कूल में इसका गायन होगा। देखिए, बुलडोजर तो पूरा देश में चलेगा। जहाँ जहाँ अवैध रूप से निर्माण होगा, दखलदारी होगा, बुलडोजर चलेगा। और हमारी बंगाल की सरकार, जो नई सरकार आई है बीजेपी की, पहले दिन से ये काम हमने शुरू किया है। सरकारी जगह पर अतिक्रमण कतई हम उसका बर्दाश्त नहीं करेंगे। शुभेंदु सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने यहाँ तक कह दिया है कि बंगाल में हालात जम्मू कश्मीर से भी बदतर हैं, लेकिन अब सरकार बदल गई है। बार बार हम बोलते हैं कि बंगाल का हालत जम्मू कश्मीर से भी खराब है, पता चल रहा है, लेकिन भूल जाना चाहिए, नहीं भूलना चाहिए कि सरकार बदल गया है, कल्चर बदल गया है। रामनवमी में किसी बस में एक और ओंकार का झंडा था, उसको उतार दिया गया। ये हम भूले नहीं है, सबका हिसाब होगा। अब यूपी और बंगाल दोनों में हिंदुत्व का मॉडल चल रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि हिंदुत्व के मॉडल पर बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार आई है, जबकि यूपी में हिंदुत्व के मॉडल पर बीजेपी सरकार की हैट्रिक की तैयारी शुरू हो गई है। आज तक ब्यूरो। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल।